आज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है यानी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बैटरी पर है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप बहुत गौर से समझिएगा, ये समझने वाली बात है। इस वीडियो में अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो आप अगर नहीं समझ पाइएगा, इसलिए पूरा ध्यान अच्छा से समझिए और हम क्या बोल रहे हैं मेरी जो है बोली पर भी ध्यान दीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं और कैसे समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बैटरी क्या हुआ कि सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन, सेल के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब देखिए बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक बैटरी यानी प्राइमरी बैटरी, एक होता है द्वितीयक बैटरी यानी सेकेंडरी बैटरी। प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। देखिए प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी है क्या? प्राथमिक बैटरी उस बैटरी को कहते हैं जिसका उपयोग दोबारा हम लोग नहीं करते हैं, अर्थात जिसको एक बार चार्ज करते हैं। जिसको चार्ज नहीं किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। और जो चार्जेबल बैटरी होता है जैसे मोबाइल का बैटरी हुआ या और कैमरा सब का बैटरी हुआ, जिसको हम लोग ट्रक का बैटरी हुआ, जिसको कार का बैटरी हुआ, ये सब हो गया द्वितीयक बैटरी। मतलब जिसको हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, प्राथमिक बैटरी जैसे दीवार घड़ी में छोटा सा लगता है बैटरी, वो प्राइमरी बैटरी हुआ। द्वितीयक बैटरी क्या हुआ कि जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं उसको बोलेंगे द्वितीयक बैटरी। आप एनसीईआरटी का ये बैटरी वाला टॉपिक देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए प्राइमरी बैटरी में हमारा पहला क्या है कि हम डिफिनेशन बोलेंगे कि वैसा बैटरी जिसको एक बार ही उपयोग करते हैं, अर्थात जिसे आवेशित नहीं किया जाता है, प्राथमिक बैटरी कहलाता है। जैसे पहला बैटरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, शुष्क सेल, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई सेल, और इसे लेक्लांसे सेल भी कहते हैं क्योंकि लेक्लांसे साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही शुष्क सेल के बारे में बताया था, इसलिए शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है? लेक्लांसे सेल है। देखिए ये जो बैटरी है, बैटरी की बनावट और इसकी अभिक्रिया आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या कि हम लोग यहाँ किए हैं बनावट। बनावट क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एक जिंक का पात्र होता है यानी बर्तन होता है, जो जिंक जो है एनोड का काम करता है, और एक ग्रेफाइट के बीच में इस तरह का जिंक का पात्र है, बीच में एक तरह का ग्रेफाइट छड़ होती है, और ग्रेफाइट के चारों तरफ से जो है MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। आप निपो बैटरी, पुराना वाला जो निपो बैटरी था उसको आप देख सकते हैं, उसमें जो बीच में जो काला वाला जो पार्ट होता है वो ग्रेफाइट की छड़ होती है। यहाँ पर एक कैप होता है और यहाँ पर इस तरह से होता है जो जिंक का बना होता है, जिंक कंटेनर हुआ, और MnO2 और कार्बन का पेस्ट इस काला जो है भरा हुआ रहता है और ग्रेफाइट के छड़ में। तो ये आपका एनोड वाला काम हुआ, एनोड भाग हुआ, और इसका जो ये जिंक ये हुआ आपका कैथोड हुआ। याद रखिएगा, बनावट में फिर से जान लीजिए कि ये जिंक का एक पात्र होता है जो जिंक एनोड की काम करता है, और उसमें एक कार्बन का जो छड़ होता है, ग्रेफाइट का जो छड़ होता है वो कैथोड का कार्य करता है, तथा इस छड़ के चारों तरफ MnO2 तथा कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। हम वही चीज को लिखे हैं, घिरी रहती है। ग्रेफाइट छड़ किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। और इस इलेक्ट्रोड के बीच NH4Cl, और ध्यान दीजिएगा NH4Cl और ZnCl2 जो है ये इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है NH4 और ZnCl2, NH4Cl और ZnCl2। अब इस सेल की अभिक्रिया यानी शुष्क सेल की अभिक्रिया क्या है? एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया। क्योंकि देखिए ध्यान से, एनोड का काम कौन करता है? जिंक काम करता है। कैथोड का काम देखिए, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn2+ बनाया, और कैथोड में क्या हुआ? MnO2 + NH4Cl + E gives MnOOH + NH3। अब देखिए सेल अभिक्रिया, क्योंकि सेल में 2 पार्ट, एक एनोड एक कैथोड, तो हम इसे दोनों को जोड़ देंगे। ये सेल अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो सेल अभिक्रिया लिखने के लिए आपको दोनों को जोड़ना होगा, आप जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम 1 से गुना कर दिए और इसका 2 इसको गुना कर दिए। देखिए Zn, तो Zn यहाँ 2 से गुना हो रहा है पूरा रिएक्शन, तो 2MnO2 हो जाएगा प्लस 2NH4e प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर राइट साइड देखिए Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2MnOH प्लस 2NH3, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, जो रेस्ट पार्ट बचा वही आपका शुष्क सेल का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये Zn सॉलिड MnO2 NH4e गिव्स Zn2+ M2MnO, ये जो है आपका शुष्क सेल का अभिक्रिया हुआ।
अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग करते हैं, घड़ी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं उसमें हम लोग शुष्क सेल का इस्तेमाल करते हैं। और इस सेल का विभव कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट। इससे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल का विभव देखे थे 1.1 वोल्ट। गैल्वेनिक सेल का विभव कितना होता है, 1.1 वोल्ट, और इस शुष्क सेल का विभव होता है 1.5 वोल्ट। और इसमें इस अभिक्रिया के दौरान एक संकुल बनता है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जो ये है, आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा प्राथमिक बैटरी के बारे में पढ़ना है, वो है मरकरी सेल के बारे में। किसके बारे में, मरकरी सेल। इसका भी सबसे पहले हम लोग बनावट देखेंगे। इसमें देखिए बनावट क्या हुआ, इसमें जिंक अमलगम। देखिए अमलगम एक टर्म है, अमलगम कहते किसे हैं, जब कोई धातु में Hg यानी Hg मतलब पारा जो इन्वॉल्व होगा उसको अमलगम कहते हैं। ये देखिए जिंक अमलगम हो गया, वो एनोड का काम करता है, और HgO और कार्बन इसमें क्या करता है, कैथोड का काम करता है, ठीक है। और इस सेल में विद्युत अपघट के रूप में KOH और ZNO रहता है। अब इसका अभिक्रिया क्या हुआ, एनोड अभिक्रिया क्या हुआ, देखिए ZnHg, ये जिंक अमलगम हुआ, 2OH माइनस गिव ZNO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या हुआ, HgO, क्योंकि देखिए HgO और कार्बन जो कैथोड का काम करता है, HgO प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स। अब देखिए ये इसको काटे, 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, H2O इधर कट गया, 2H माइनस कट गया, तो बचा क्या, ZnHg प्लस HgO लेफ्ट साइड, और राइट साइड बना ZNO प्लस Hg। यही आपका सेल अभिक्रिया हुआ, यानी मरकरी सेल का ये अभिक्रिया हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जान लेते हैं कि बैटरी, ध्यान से रिपीट एंड फायर हम लोग करते हैं। बैटरी क्या हुआ कि सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक बैटरी, एक द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी उसको बोलेंगे जिसको हम लोग आवेशित नहीं करेंगे, यानी चार्ज नहीं किया जाता है, जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा, प्राथमिक बैटरी। द्वितीयक बैटरी होगा जिसको आवेशित करेंगे या जिसको उपयोग में दोबारा लाएंगे, उसको हम लोग द्वितीयक बैटरी कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए हम लोग शुष्क सेल और मरकरी सेल के बारे में यहाँ समझते हैं। शुष्क सेल में क्या हुआ कि एक जिंक का पात्र होता है, जिंक का बर्तन होता है जो जिंक एनोड का काम करता है। उसमें क्या होता है, एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का काम करता है। अब उस ग्रेफाइट के छड़ के चारों तरफ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का जो है चारों तरफ घिरा रहता है। उसमें विद्युत अपघट के रूप में NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर रहता है। एनोड अभिक्रिया ये है, कैथोड अभिक्रिया ये है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, सेल अभिक्रिया आ जाएगा। और इस सेल का विभव कितना, 1.5 वोल्ट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रांजिस्टर में, घड़ी में। इसमें जो संकुल बनता है ये मरकरी सेल में भी इसी तरह का। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजिए। आप इसमें पूरा अच्छा सा आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो है अगर नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा वो द्वितीयक बैटरी पे जाएगा। द्वितीयक बैटरी में एक चीज आपको समझना पड़ेगा, लेड संचायक बैटरी। चलिए इसी बातों के साथ आज की सभा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।